पोस्टल मेल के बारे में पढ़ा था? ईमेल स्टैंड्स फॉर? वेरी गुड। ईमेल का काम क्या है? Send and receive message. Okay. And I have told you what is the difference between email and postal. WhatsApp. Hey, don't give me collectively answer. Give me individually. What is the difference between WhatsApp and email? Just raise your hand. Simply raise your hands. Only one student. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Only 8 students are there. 9. Yes, Harshdeep, stand up. What is the difference between WhatsApp and email? Speak loudly. चलो पोस्टल मेल और ईमेल पे डिफरेंस बता दो. स्पीक लाउडली ना, स्पीक लाउडली. नोटबुक होगी, बुक पड़ी होगी उसके आईटी लैब के टेबल पे. रिप्लेस एज इन रिप्लेस गुम हो जाना होता है. यस, डोंट मेक नॉइज. अच्छा, you will tell me the difference between WhatsApp and email. Tell me. Raise your hands. Girls, what happened to you? Don't do this. Yes, Saksham. Very good. You stand up. Stand up. Get out. Take your book and get out. And stay there. Very good, Saksham. Sit. देखो, ईमेल और व्हाट्सएप में सेम ही सिमिलर ही चीजें हो रही हैं. आप लोग ऑडियो, वीडियो, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो. व्हाट्सएप पे भी अटैच कर सकते हो, ठीक है, ईमेल पे भी अटैच कर सकते हो, ठीक है. बट जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल चीजों की, ठीक है, तो वी यूजुअली प्रेफर ईमेल इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप. ठीक है, कैजुअली मैसेज करने के लिए हम किसे यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप को. सिंपली जब हमने प्रोफेशनली मैसेज करने, प्रोफेशनली कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो वी आर यूजिंग ईमेल. ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी ईमेल एंड पोस्टल मेल की. ईमेल जिसे हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सेंड करते हैं, राइट. पोस्टल मेल क्या होती है? हाँ, जो हमें पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करवानी पड़ती है, फिर इट विल टेक 2 और मोर देन 2 days. ठीक है, रिसीवर तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगेगा, राइट. तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि पोस्टल मेल और आपके ईमेल में ये डिफरेंस होता है. दूसरी चीज बोलता है ईमेल कॉस्ट जस्ट द कॉस्ट ऑफ ए लोकल फोन कॉल. हमने वही चीज पढ़ी थी कि जब हम लोग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि कॉस्ट थोड़ी हम लोगों को सिर्फ पोस्टल मेल में ही अपना अमाउंट देना पड़ता है और ईमेल में नहीं देना पड़ता है. बट द थिंग इज, जब हम लोग इंटरनेट पैक डलवा रहे हैं, राइट, तो उसके लिए भी तो हम अमाउंट ही पे कर रहे हैं. लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए पोस्टल मेल और ईमेल का, तो उसमें हमारी कॉस्ट ईमेल की कम पड़ रही है.
जबकि पोस्टल मेल की ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ईमेल क्या विद इन सेकेंड्स में पहुंच रही है। स्पीड की बात करें तो अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन ठीक है तो आप एकदम से उसको ईमेल को सेंड कर रहे हैं और वो रिसीव हो जा रही है दूसरे एंड पे, राइट। बट जब हम पोस्टल मेल की बात करते हैं, एक दिन आपको लगेगा पोस्ट ऑफिस जाने में, ठीक है। अब इट विल टेक 2 और मोर देन 2 और 3 डेज, ठीक है, उससे ज्यादा भी दिन लग सकते हैं, वो रिसीवर तक पता नहीं कब पहुंचेगी। प्लस एक और चीज है, अब वहां पे सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। हो सकता है किसी और ने रिसीव कर लिया, आपकी पोस्ट को किसी और ने रिसीव कर लिया, उसने टेयर किया और उसने देख लिया कि क्या क्या था, क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट थे इसमें। बट जब हम ईमेल की बात करते हैं, अनटिल अनलेस आप लोगों का पासवर्ड किसी को पता नहीं होगा, तब तक वो उस चीज को नहीं ओपन कर सकते कि उस मेल में क्या पड़ा हुआ है, राइट। तीसरी चीज हम बोल रहे हैं ईमेल और पोस्टल मेल के डिफरेंस में। और क्या डिफरेंस हो सकता है? ये तो कॉमन चीज आप लोग यूज करते हैं, ये तो बता सकते हैं। स्पीक लाउडली ना, स्पीक लाउडली। हाँ, वो बात होगी, कॉस्ट की बात की हमने। एक्सपेंसिव है ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू ईमेल। और क्या हो सकते हैं? हाँ, इजीली सेंड कर सकते हैं। वी ओनली नीड ईमेल, जो भी ईमेल आईडी है उसकी जीमेल आईडी है, राइट। हमें वही चीज चाहिए, उसके अलावा हमें कोई और चीज नहीं चाहिए, सिर्फ ईमेल आईडी हो, एग्जैक्ट ईमेल आईडी हो, तो वी कैन सेंड इट इजीली, ठीक है। बट जब बात करते हैं हम लोग पोस्टल मेल की, तो पोस्टल मेल में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने फेज 35 में भेजनी है और आप उधर फेज 35 की जगह 36 कर दे रहे हैं, तो वो तो यूजलेस होगी चीज, क्योंकि जहां आपकी पहुंचनी थी वो चीज वहां आपकी पहुंची ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर, नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्रिएटिंग ईमेल। ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या, अच्छा, क्या मेन पॉइंट्स होते हैं ईमेल क्रिएट करने के लिए, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए? पासवर्ड आप सबने जनरेट किए हैं, कभी ना कभी एक ना एक बार तो आपने जनरेट किए होंगे। उसमें 3-4 आपकी चीजें होती है जिनको आपको पॉइंट्स होते हैं, जिनको आपको रिमेंबर याद रखना पड़ता है कि अच्छा ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी। वो कौन सी चीज होती है? वेरी गुड, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होने चाहिए। और वेरी गुड, और अपर केस लोअर केस का तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक सिर्फ एक अल्फाबेट होना चाहिए, या तो वो अपर केस में या तो लोअर केस में। और यस, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स प्लस स्पेशल सिंबल्स। अगर हम सिंबल्स की बात करते हैं, स्पेशल सिंबल्स की बात करते हैं, तो वो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? वेरी गुड। स्पेशल सिंबल्स की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों नहीं चल रहा? चल ही नहीं रहा। स्पेशल सिंबल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से होते हैं? @ और दिस इज नॉट योर स्टार, उसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार कभी नहीं बोलना, स्टार नाम का कोई भी सिंबल प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। जिसे आप स्टार बोलते हैं दैट इज योर एस्ट्रिक साइन, ओके। नेक्स्ट, हाँ, हैशटैग और @ हो गया, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, डॉलर साइन होता है, वेरी गुड। और हाँ, अंडरस्कोर और डॉलर साइन हो गया, हाँ, रुपीज, हाँ। और जो आपकी कीबोर्ड देखा है सभी ने, जो 0 से 9 तक आपके उसके साथ में आपके सिंबल्स होते हैं, दैट आर योर स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। उसमें एक एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, ठीक है। ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल्स में आते हैं। जब भी आप पासवर्ड जनरेट करते हैं तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट चीज है हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी? वेरी गुड, प्राइवेसी। किस तरह से आप चीजों को सिक्योर रख सकते हो, कैसे प्राइवेट उसको, कि कोई और दूसरा इंसान या दूसरा पर्सन आपके किसी भी डिटेल्स का मिसयूज ना कर सके। फोन्स भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड इसीलिए होते हैं, आपने फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया है या फिर कोई पिन डाला हुआ है, इसीलिए डाला है कि आपकी प्राइवेसी कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलते हैं सिक्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम रिस्क और
danger. Security is the prevention of access to information by unauthorized person, intentional but unauthorized destruction. सेम चीज वही बोली हमने जो हमने बात की कि जब हम लोग इंटरनेट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं कि हमारी सारी चीजें क्या रहे, सिक्योर रहे, राइट? अनन्या नहीं है आज क्या? वेयर इज ही? Is he present or absent? Call him. Call him ना. One student go. Listen. हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट सिक्योरिटी की, ठीक है? इंटरनेट सिक्योरिटी में हमने बोला कि किसी भी चीज को हम लोग अपनी चीज को प्राइवेट कैसे रखें कि हम लोगों की जो भी प्राइवेसी है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, वो कोई और ना देख सके. Listen, you girl. लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है? यस, लास्ट में से कौन बताएगा हमने क्या पढ़ा अभी तक? टेल मी. यस, हाँ, आई सेड टेल मी हमने क्लास में क्या पढ़ा? हाँ, ईमेल के बारे में पढ़ा. वेरी गुड. क्या पढ़ा ईमेल के बारे में? Anyone? रोल नंबर 32 रोल कर रहे हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की. मतलब आप लोग सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते होंगे, व्हाट्सएप यूज करते होंगे, फेसबुक यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे. यू कांट डिनाई दिस. ये जो जनरेशन है, ठीक है, यू कांट डिनाई दिस कि आप लोग सोशल मीडिया में है ही नहीं. कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप लोग होंगे, ठीक है? इधर इट्स योर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और व्हाटएवर, ठीक है? अब फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या होता है? फॉलो रिक्वेस्ट या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट? अब सबसे पहले आप लोगों का मेन +1 क्लास लास्ट, यू बॉयज स्टैंड अप, यू ऑल स्टैंड अप, यू ऑल लास्ट. ऑल में सिर्फ एक ही लड़का आता है. यस, अनदर वन. स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, यू ऑल. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं, लिसन, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? डेली लाइफ में भी जब आप यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये चीजें हम लोगों की डेली लाइफ में यूज हो रही हैं, ठीक है? हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की, ठीक है? उसमें हम लोगों ने बोला कि जो हमारे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे स्नैपचैट है, इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट? अब सबसे पहला पार्ट होता है आप लोगों का, क्या पार्ट रहेगा कि आप लोग उन्हीं लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, ठीक है, जिसकी आपको नोन है, जो आपके नोन है, ठीक है? व्हाट आर यू डूइंग? वेयर वर यू यस्टरडे? Then why have you not write this? जो आपने कहा Why are you writing here this? ये वाली तो ध्यान नहीं दिया जाता है. मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि हर चीज़ भी समझ ही नहीं. Listen, तुम लोगों के लिए मार पड़ेगी, तुम लोगों के लिए ठीक है. आइडेंटिटी प्रोटेक्शन में हमने बात की कि जो आपका फ्रेंड है, ठीक है, जो आपका फ्रेंड है, जो आपका नोन है, आप सिर्फ उसी को ही एक्सेप्ट करें उसकी रिक्वेस्ट, अदरवाइज अननोन पर्सन की आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है. लिसन, आप लोग क्या करते हो, फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में किसी की भी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? नाउ अब क्या हो रहा है आपको, लिसन, अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कोई आपको कुछ अमाउंट के लिए बोल देता है, राइट? अनन्या, वेयर वर यू? अच्छा, अभी ठीक है? नहीं है? गो. ठीक है?
हम लोगों ने बोला कि आप लोगों ने जो अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। अब क्या होता है, समटाइम्स आप लोग उससे ऐसे ही बात करते हैं, टाइम पास के लिए कर रहे हैं कि हेलो हाय जो भी बात हो रही है, आप बात बात में अपना कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देते हैं, राइट। यू कांट डिनाई दिस कि आप लोग नहीं करते, होता है ऐसा, ठीक है। फिर उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही है, अब वो कहीं पे भी उस चीज का यूज कर सकता है, ठीक है। सेम एज जब आपको फॉल्स कॉल्स आती हैं, फ्रॉड कॉल्स आती हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, समटाइम्स आप लोग उनकी बातों पे अग्री कर जाते हैं कि ऐसा होता है। अभी तो पीछे जैसे यही चला था कि कोई आपको कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा मैं आपके में ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर मुझे जब चाहिए होगा मैं आप लोगों से ले लूंगा, राइट। अब कुछ ने जिन्होंने एक्सेप्ट की, अब उससे क्या हुआ, जैसे उन्होंने अमाउंट शेयर किया, ठीक है, किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस दे दिया कि लो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यू कैन एक्सेस इट। अब जितना अमाउंट उनके पास पड़ा था वो भी गया, ठीक है। तो आप स्मार्ट टेक्नोलॉजी की स्मार्ट जनरेशन है, ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को या उन्हीं लोगों को अलाउ करें अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए जिनके आप नोन हैं, ठीक है। अननोन पर्सन से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। चाहे आप उसको रियल लाइफ में दे दो, देख लो, या तो चाहे आप उसको अपनी सारी वो सोशल मीडिया की उसमें देख लो, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है प्रॉपर यूसेज ऑफ पासवर्ड्स। सेम पासवर्ड को यूज कैसे करना है। समटाइम्स आप अपने पासवर्ड शेयर कर देते हैं, या जब आप एटीएम में जाते हो, ठीक है, एटीएम मशीन में जाते हो, आप लोग अपने फ्रेंड के साथ गए, ठीक है, आपने अपना पिन एंटर किया। अब आप लोगों को क्या पता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन वो नहीं करेगा, ठीक है। पिन मिल गया, इट मींस पूरा का पूरा एक्सेस चला गया। अब जितना चाहे अमाउंट वो निकाल ले, डिडक्ट कर ले। आप लोग तो ट्रस्ट करके गए थे, बट सामने वाला ट्रस्टवर्दी ना हो फिर, राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, अपनी बातें या तो अपने फ्रेंड को वही बनेंगे आपके जिनको आप जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अपने पासवर्ड्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। एक तो आपके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दूसरे आपने अपने पासवर्ड्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, राइट। थर्ड वन इज बोलता प्राइवेसी सेटिंग आर कंट्रोल्स अवेलेबल ऑन मैनी सोशल नेटवर्किंग एंड अदर वेबसाइट्स दैट अलाउज यूजर टू लिमिट हु एक्सेस देयर प्रोफाइल एंड व्हाट इंफॉर्मेशन विजिटर कैन सी। देखो बेटा, फेसबुक वाला जो यूज करता होगा उसको पता होगा, एक उसमें ऑप्शन आता है प्रोफाइल लॉक करने का। प्रोफाइल पिक्चर अब लॉक हो जाती है, आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप उसके फ्रेंड नहीं हैं, ठीक है। तो वो चीज क्यों हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगे, ठीक है। कोई किसी की इमेज कहीं पे भी वो क्या कहते हैं फेक आईडी बना के किसी की भी इमेज लगा दे रहा है, ठीक है। तो अब उसको थोड़ा सा उस प्राइवेसी के ऊपर ध्यान देके उन्होंने क्या किया, प्राइवेसी को आपकी प्रोफाइल पिक्चर को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब जब तक आप उसके किसी दूसरे वाले इंसान के फ्रेंड नहीं है तब तक आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, की कॉन्फिडेंशियल कैसे रहे चीजें, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल मतलब प्राइवेट कैसे रहे चीजें, ठीक है। बोलता है इट मींस दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। इट मींस measures undertaken to prevent sensitive information from reaching the wrong people while making sure that the right person can get, for example, your web banking information is your confidential information। जो चीज हमने बात की, आप क्या कर देते हैं, समटाइम्स अपने जो पिन्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं, ये क्या ही करेगा, बट आपको क्या पता है कि वो कर रहे कि ना करे, राइट। तो एक तो आपके पासवर्ड्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि कोई किसी को गलती से भी एक्सेस ना कर सके। दूसरी चीज, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी किसी को नहीं देनी है। इधर इट्स योर एड्रेस, घर का एड्रेस होता है ना, वो भी उसी इंसान के साथ शेयर करो जिसको तुम्हें लगता है कि मेरा नोन है, ठीक है। ऐसे किसी के साथ भी कोई भी चीज शेयर नहीं करनी है, ठीक है। एंटीवायरस बोलता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर इंक्लूडिंग वायरसेस, वर्म्स। Who is Pranshi? Here she is. ठीक है, बोलते सच प्रोग्राम्स
may also prevent and remove adware, spyware and other forms of malware. In order to be effective defense, antivirus software needs to run in the background at all times and should be kept updated so it recognize new version of malicious software. देखो बेटा, आप लोग जो भी डिवाइस यूज करते हैं, इधर इट्स योर लैपटॉप, इधर इट्स योर मोबाइल फोन, ठीक है, वहां पे आपको हमेशा अपग्रेड रखना चाहिए अपने डिवाइस को कि कोई वायरस इसमें कोई डिटेक्ट तो नहीं कर रहा है. इसके लिए किस चीज का यूज कर सकते हैं आप? एंटीवायरस का. ठीक है. अब वायरसेस क्या है? वायरसेस सिंपली आप किसी वेबसाइट से कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले तो आप लोगों को वहां पे वेबसाइट में हमेशा आपको एक वार्निंग आती है कि दिस विल डिस्ट्रॉय योर डिवाइस और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. आप लोग क्या करते हैं? उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, सिंपली डाउनलोड कर ली, चाहे आपका कोई स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसी को ही कर रहे हैं. अब उससे क्या हो रहा है? जो आप लोगों ने फाइल डाउनलोड की उसमें पहले से वायरस था, आपने उसको डाउनलोड कर दिया. अब डाउनलोड करने के बाद क्या हुआ? आपका कंप्यूटर हैंग करना शुरू कर दिया. ठीक है. धीरे धीरे वो हैंग करना शुरू कर देगा. जैसे जैसे टाइम होगा आपका सारा का सारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे लैपटॉप पीसी में कोई वायरस था या नहीं था. ठीक है. तो हमेशा चेक करना है कि आपका डिवाइस है वो हमेशा वायरस फ्री रहे. ठीक है. इसके लिए आप एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब बोलता है फायरवॉल इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क दैट इज डिजाइन टू ब्लॉक unauthorized access while permitting authorized communication. It is a device or set of devices configured to permit, deny, encrypt, decrypt or proxy all computer traffic between different security domains. ठीक है. क्या बोल रहा है? बोलता है एक कंप्यूटर का आपका एक ऐसा डिजाइन किया हुआ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है. ठीक है. वो क्या करता है? वो आपकी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को क्या करता है? डिनाई करता है. ठीक है. कि फॉर एग्जांपल आप लोग जो आपको मैसेज आ रहा है, आप ऐसे एग्जांपल ले लो. ठीक है. आपने कोई वेबसाइट से कोई चीज स्टडी मटेरियल डाउनलोड किया. ठीक है. अब उससे क्या हुआ? डोंट डू दिस, ये यू बॉय डोंट डू दिस. आपने क्या किया? कोई वेबसाइट से कोई पीडीएफ डाउनलोड कर दिया. ठीक है. अब उसने आपको पहले मैसेज किया, वार्निंग मैसेज दिया. ठीक है. तो वो जो वार्निंग मैसेज है वो किस वजह से आ रहा है? आपका फायरवॉल की वजह से आ रहा है. ठीक है. वो क्या करता है? जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, ठीक है, जो आपको हार्मफुल या हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, उस चीज के लिए वो आपको पहले से ही वार्निंग दे रहा है कि डोंट डू दिस. उसके बाद भी आप करते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके. नेक्स्ट है हमारा डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन, टेल मी. किसी इंसान से बात करना, एक इंसान से दूसरे इंसान तक बात करना. ठीक है. उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. अब हो क्या रहा है? आप अपना एक मैसेज दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट. अब बोलता है सेम एज हमारे पास एक और टॉपिक आता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, दैट इज योर डेटा कम्युनिकेशन. अब डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है. जैसे हमारे कम्युनिकेशन में हम क्या कर रहे थे? अपनी बात को दूसरे इंसान तक पहुंचा रहे थे. डेटा कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है. सिंपल सा डिफरेंस है. जब आपकी कम्युनिकेशन होती है तो वो कैसे होती है? पर्सन टू पर्सन होती है. ठीक है. बट जब हम बात करते हैं आपके डेटा कम्युनिकेशन में, वहां पे कम्युनिकेशन जो हो रही है इन बिटवीन द मशीन्स हो रही है. ठीक है. लेफ्ट ऑफ द टॉपिक वी विल स्टार्ट टुमारो. ओके. नाउ ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन